सो झूलन यात्रा, जैसा कि इसका जो भूमिका है, ये हरियाली तीज से ही शुरू हो जाती है। हरियाली तीज में ही जैसे हम लोग जानते हैं कि श्रीमती राधा ठाकुरानी इस बहुत आतुर है कि 11 मंथ श्रीमती राधा ठाकुरानी जावट में रही और 1 महीना उनको अपने मायके जाने का अवसर मिलेगा। मायका जाना या भगवान का गोचरण करना, ये सब कुछ एक बहाना है, ये भगवान से मिलने का एक बहाना है। तो उनको 1 महीने बरसाना जाएंगे, तो बरसाना जाएंगे तो वहाँ पे फिर से अपने सखियों से मिल पाएंगे और सखियों से मिलके वो फिर से अपने प्राण वल्लभ, अपने प्रिय श्री कृष्ण श्री कृष्ण के साथ फिर से वो विहार कर पाएंगे। क्योंकि बरसाने में उतना रोक टोक नहीं है, जावट में रोक टोक है, बरसाने में नहीं है। वास्तव में भगवान की शादी जो है वो कृष्ण से ही होने वाली थी। वृषभानु जी, कीर्ति दी, नंद बाबा, यशोदा बहुत खुश थे कि श्रीमती राधिका का जो शादी है कृष्ण से हो, और सब कुछ एकदम, उनकी सगाई भी हो गई, उनकी एंगेजमेंट भी हो गई। लेकिन हमारे पूर्णमासी ने बोला कि अरे इस काले से शादी मत मत करवाओ, ये जो है मांगलिक है, ये इससे करोगे तो पूरा लाइफ ये हो जाएगा। हाँ, इससे पूरा डेथ हो जाएगा, मांगलिक है। तो इससे करके पूर्णमासी ने कुछ तो आयोजन करके फिर हुई तो आखिरी में कृष्ण के साथ ही, क्योंकि जो ब्रह्म मोहिनी लीला में कृष्ण ही सारे ग्वाल बाल सखाव बन के सभी कृष्ण ही बन गए थे। हुई आज के आखिरी में कृष्ण के साथ ही, क्योंकि और कोई राधा रानी तो भगवान की स्वरूप शक्ति, अल्लादीनी शक्ति है, और कोई पकड़ और कोई यही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण के साथ ही हुई, क्योंकि उस समय दुर्वासा मुनि थे, हाँ, दुर्वासा मुनि ने बताया कि इस साल सभी की शादी करवा दो, जितने भी गोपियाँ हैं सभी की शादी करवा दो, ये बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, बहुत ही पवित्र समय है, इसी साल सबका करवा दो। तो उसी साल सभी की शादी हो गई, क्योंकि उसी साल कृष्ण ही थे सब जगह पे गोप बन के सखाए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सबको कर लिए थे। तो एक तो वो भाव है, लेकिन फिर भी क्योंकि मूड फिर भी गोपियों का मूड है कि ये कृष्ण जो है मेरे उपपति है, मेरे पति नहीं है, उपपति है। दैट इज द हाईएस्ट भाव। तो उसी मूड में गोपियाँ, तो इसलिए बरसाना से अभी कृष्ण वहाँ से जाएंगी, तो राधा रानी बहुत आतुर होके है। और जब वो घर गई बरसाने में, बरसाने के बॉर्डर में ही वृषभानु जी और कीर्तिदा वहीं पर बॉर्डर में गांव के विलेज में आके वो दूर से देख रही है कि कब आएंगी लाडली जी, कब आएंगी। और फिर वहाँ से वहीं से उनको स्वागत करके उनको अपने घर ले जाते हैं। और राधा रानी मनी मन बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि अभी इस झूलन लीला का आरंभ होने वाला है, बहुत खुश है। और राधा रानी बहुत सज रही है। अभी इस झूलन लीला का हम लोग विस्तार से सुनेंगे, विस्तार से इस झूलन लीला का वर्णन करेंगे। उससे पहले मैं झूलन लीला का थोड़ा एक बिंदु हम लोग श्रवण करते हैं, फिर जिस ग्रंथ से पढ़ेंगे उस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सुनेंगे, और फिर हम उसका शुरू करेंगे। तो राधा रानी बहुत ही सज रही है और धज रही है कि अभी हम कृष्ण से मिलने जाएंगे, कृष्ण के झूले में झूलने जाएंगे। बहुत श्रृंगार कर रहे हैं। गोपियों का श्रृंगार क्या है? फूल, तरह तरह के फूल, चंपा, चमेली, जूही, कर्णिकार, ऐसे अलग अलग फूल है, पुष्प है, अलग अलग कलर्स के फूल है, पर्पल कलर, रेड कलर, लोटस, लोटस, अलग अलग फूल है। उन्हीं से कोई एक बालों में लगाना, अलग अलग श्रृंगार करना, चंदन, कर्पूर, यही सब अलग अलग फूलों के कलर्स। बहुत सज रही है, धज रही है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं के बारे में वर्णन है। अलग अलग कल्प में अलग अलग लीला होती है। तो राधा रानी वहाँ से कर रही है। इतने में
वहाँ पे कृष्ण आ चुके हैं झूले की इसमें, उसका डिटेल वर्णन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इतने में कृष्ण वहाँ पे आ चुके हैं, सारी सखियाँ वहाँ पे आ चुकी है, ललिता विशाखा सारी सखियाँ वहाँ पे आ गई है, चंद्रावली और बाकी सखियाँ भी आई हैं। सुंदर झूला वहाँ पे सजा हुआ है, अगेन डिटेल हम लोग सुनेंगे अभी थोड़ी देर बाद। और वहीं पे अभी राधा रानी आ रही है, ललिता जी भी है। सो कृष्ण वहीं पर प्रकट हो गए हमारे श्री नारद मुनि। नारद मुनि आके कृष्णचंद्र को बोलते हैं, अरे अभी तो श्रीमती राधा ठाकुर रानी को आने में समय है, वो अभी सज रही है, तो क्यों नहीं ललिता के साथ आप थोड़ा सा झूला झूल लो। क्योंकि जो ललिता है वो भी अनुराधा है, मतलब राधा जैसी ही है वो अनुराधा, सारी सभी सभी गुणों से संपन्न ललिता भी है। ऐसे ललिता जी राधा रानी से 1 महीना बड़ी है, और कभी कभार वो राधा रानी को भी रोकती है। जब राधा रानी बहुत मान करते हैं, मान मतलब, मान का मतलब है एंग्री। नॉट एग्जैक्टली एंग्री। इस भौतिक जगत का से हम लोग उसको कंपेयर कर नहीं सकते हैं। मान का मतलब अंदर से तो मिलने की इच्छा है, आतुर मिलने की इच्छा है, लेकिन बाहर से ऐसा पोज करना पड़ता है कि नहीं मुझे नहीं मिलना है। लेकिन हृदय से कृष्णचंद्र को अपने प्राण वल्लभ से मिलने की बहुत इच्छा है, लेकिन बाहर से दिखाना कि नहीं मिलना है मुझे प्रभु उस। जी, मान मीन्स लाइक वैल्यू। हाँ, मान मतलब वैल्यू भी होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, मान मतलब सल की मूड। तो ऐसे राधा रानी की अलग अलग मान है, दुर्जया मान, अहेतु की मान, हेतु की मान, ये इन सब के बारे में हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी यहाँ पे ललिता जी वहाँ पे श्री कृष्ण के साथ नारद मुनि के कारण कृष्णचंद्र नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ललिता जी को झुला दिए। और फिर नारद जी पहुँच गए श्रीमती राधा ठाकुर रानी के पास। अब बोल रहे हैं, हे राधे, आप यहाँ पे इतना सुंदर आप सज रहे हो, और वहाँ पे देखो कृष्णचंद्र ऑलरेडी ललिता जी के साथ झूले में झूलना शुरू कर दिए। तो राधा रानी अपना आधा जो भी श्रृंगार कर रहे थे वो आधा श्रृंगार छोड़ के दौड़ते दौड़ते जाती है, और देखते अरे कृष्णचंद्र मेरे लिए इतना भी प्रतीक्षा नहीं कर पाए, ललिता जी के साथ हो गया। और राधा रानी को एकदम से मान हो गया। और फिर कृष्णचंद्र आके, अरे तुम कैसे लगा, अरे वो नारद का बात छोड़ो, वो नारद का तो काम ही ऐसा है, मैंने तुमको पहले ही बोला था कि नारद आएगा और ऐसा होगा। तो फिर कृष्णचंद्र उनको समझा बुझा के फिर से राधा रानी को लेके आते हैं। तो ये तो हमने संक्षेप में बोला कि झूलन यात्रा में ऐसी अनेकों लीलाएं होती है। इस झूलन फेस्टिवल के बारे में, उत्सव के बारे में भागवतम में कोई वर्णन नहीं है, बहुत कम जगह पे वर्णन है। एक तो गोविंद लीलामृत में वर्णन है, जहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोविंद लीलामृत में झूलन यात्रा के बारे में वर्णन करते हैं। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था वहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन है उससे। गोविंद लीलामृत से झूलन यात्रा के बारे में हम लोग 1-2 दिन में पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे। और एक जगह पे डिटेलली जहाँ पे वर्णन है वो है कवि कर्णपुर के आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में। तो इस ग्रंथ से पढ़ने के पहले हम पहले कवि कर्णपुर के चरणों में हमारे सहस्त्र दंडवत प्रणाम अर्पण करेंगे, और उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में श्रवण करेंगे कि कौन है ये कवि कर्णपुर। कवि कर्णपुर जो है, ही वॉज ए ग्रेट पोएट। जब चातुर्मास के समय नवद्वीप वासी जब जगन्नाथपुरी आते थे, उनको आने में 1 महीना समय लगता था। कोई कोई बैलगाड़ी में आते थे, कोई कोई वहाँ से चल के आते थे। और वहाँ पे उनके जो लीडर थे वो थे शिवानंद सेन। उन सबको वो लेके आते थे, बहुत ही डिवोटेड, वो महाप्रभु के बहुत डिवोटेड डिवोटी थे। और उनके परिवार में भी उनके पत्नी, उनके पुत्र, उनके पुत्र का नाम था एक था राम और चैतन्य। और महाप्रभु ने बोला था अब जो तीसरा पुत्र है उसका नाम तुम रखना
परमानंद दास या और चैतन्य महाप्रभु उनको छोटे फॉर्म में जोकिंगली उनको पूरी दास बुलाते थे, क्योंकि जगन्नाथ पुरी में आए थे। तो ये जो शिवानंद सेन का महाप्रभु अपना उच्चिष्ट किन्हीं को भी नहीं देते थे, लेकिन इन शिवानंद सेन के फैमिली को महाप्रभु ने बोला हुआ था, किसी को महाप्रभु अपना उच्चिष्ट नहीं देते थे, बस शिवानंद सेन को ही देते थे। तो शिवानंद सेन और पूरे परिवार को मिलता था। और शिवानंद सेन का एक छोटा सा बालक था, 5 साल का बालक, जो पूरी दास, जो सबसे छोटा बालक था, महाप्रभु उसको अपना ही संतान मानते थे। शिवानंद सेन के पूरे फैमिली को महाप्रभु अपना ही परिवार मानते थे। तो वो छोटा सा बालक ऐसा था कि एकदम आ जाता था, एक छोटा सा बालक महाप्रभु के पास, और महाप्रभु का जो पैर का जो टो है, अंगूठा, पैर का जो अंगूठा है, उसको अपने मुंह में लेके उसको चूसते रहते थे। और महाप्रभु उसको बोलते थे करने दो, ये अमृत, एकदम बहुत सुंदर ही लगता था। महाप्रभु अपनी कृपा कैसे देते थे, और महाप्रभु की कृपा से वो 5 साल का बालक जब वो 7 साल में हो गया, 2 साल में वो कोई स्कूल नहीं गया, कोई विद्यालय नहीं गया, कोई संस्कृत विद्यालय नहीं गया, ऐसा कवि बना, संस्कृत का इतना धुरंधर पंडित बना कि उनके मुंह से ऐसा संस्कृत ऐसे निकलता था जैसे हमारे मुंह से हिंदी निकल रहा है, अंग्रेजी निकल रहा है। एकदम संस्कृत का प्रखंड पंडित उनके मुंह से निकलता था। कोई देखिए, ये महाप्रभु की कृपा का अनुकंपा है। हाँ? अगर कृपा मिलती है, जैसे हम लोग देखते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसा अंग्रेजी लिखते हैं कि जो अंग्रेज है उनको 2 डिक्शनरी खोल के ऐसा देखना पड़ता था, अच्छा क्या लिखा है ये, अच्छा ये डिक्शनरी में कौन सा वर्ड लिखा है। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे अंग्रेजी लिखा, बोला हरा भक्त से कुतम महत गुना, इसका मतलब है कि कोई हरि का भक्त है उसमें सारे गुण ऑटोमेटिक है, और अगर हरि का भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं है, भले ही वो बहुत है लेकिन उनमें कोई गुण नहीं है। लेकिन अगर कोई हरि का भक्त है उसमें सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हम बहुत जगह पे देखते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमारे जीव गोस्वामी, तो जीव गोस्वामी जब संस्कृत में लिखते थे वो तांबे के पात्र में लिखते थे, मतलब जो एक बार लिख गया वही लिख गया, उसको मिटाना भी कोई रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा संस्कृत लिखते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी देखते हैं, और ये कवि कर्णपुर का हम लोग देखते हैं, इतना फेमस पोइट। और जब वो बोलने लग गए, सभी स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय सभी स्तब्ध एकदम हो जाते थे कि ऐसा काव्य कौन बोल सकता है। तो महाप्रभु ने ही उनको नाम दिया कवि कर्णपुर। कवि मतलब कवि, कर्ण मतलब कान, और पूर मतलब पूरा, जिनके काव्य सुन के पूरे कान एकदम भर जाए और सुनने का, और ये अमृत वर्षा और सुनने का। तो ऐसा कवि कर्णपुर महाप्रभु ने नाम दिया, और महाप्रभु ने उनको मंत्र भी दिए। तो ये थे कवि कर्णपुर। और ये कवि कर्णपुर, इनका बड़ा इतिहास है कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की और बहुत सारे महाप्रभु की ये किए, और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ ऐसे उन्होंने लिखे हुए हैं, जिनमें से एक बार, और ये कवि कर्णपुर जब 6 साल के थे, क्योंकि महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी थी, मंत्र दीक्षा, तो एक बार महाप्रभु आके उसको बोलने लग गए कि हे पूरीदास, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा। तो बोल ही नहीं रहे, वो बोल नहीं रहे, कृष्णा कृष्णा शब्द वो मुंह से नहीं बोल रहे। बोले कृष्णा बोलो, बोल ही नहीं रहे। बोलने तो महाप्रभु ने बोला कि मैंने तो पूरे जगत से कृष्णा बुलवा दिया, मैंने तो शेर, चीता, हिरन, सांप सभी लोग हरि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पूरीदास, मेरा शिष्य को मैं बोल रहा हूँ, कृष्ण नहीं बोल रहा है। 6 साल का बालक है। तो अब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बोला कि इसके पीछे रहस्य है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि हमें अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, जोर से, मुंह से नहीं बोलो, उनको मन में बोल सकते हैं, लेकिन सबके सामने गुरु। इसलिए हम लोग जो गुरु गायत्री करते हैं वो भी मन से, एकदम कॉन्फिडेंशियल गायत्री है वो, गुरु जी के साथ संबंध। सो इसलिए गुरु का नाम ये बोल नहीं रहे, क्योंकि आप ही कृष्ण हो, तो इसलिए कृष्ण का नाम ये नहीं बोलेगा। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए कि इतने
इतने 6 साल के इस बालक में इतनी अगाध आध्यात्मिक चेतना और ये आध्यात्मिक बुद्धि कहाँ से आई, कैसे हुआ, संभव है? बस आपकी कृपा से सब कुछ संभव है। मुकुंद करोति वाचनम पंगु लंगातम गिरी तमहम वंदे श्री गुरु दीन दारणम या परमानंद माधवम। और श्री गुरु दीन दारणम मतलब गुरु जी की कृपा होने से, अब माधव की, परमानंद माधव की कृपा होने से। हम देखते हैं कवि कर्णिपुर बचपन से ही कैसे, और इन्होंने आगे जाके बहुत सारे ग्रंथ लिखे। आज अगर कवि कर्णपुर नहीं होते हैं, इस झूलन के बारे में भागवतम में वर्णन नहीं है। ये कवि कर्णपुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ही देन है कि आज हम ये झूलन मना रहे हैं। नहीं तो इस झूलन उत्सव का आगे हम लोगों को पता ही नहीं होता। ये झूलन लीला क्या है, झूलन में क्या होता है, कैसे कैसे होता है, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। उन्होंने बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत, महाकाव्य, आनंद वृंदावन चंपू, जिसका श्रवण हम लोग करेंगे। हाँ, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, बहुत सुंदर नाटक है चैतन्य चंद्रोदय नाटक। फिर उन्होंने लिखा गौर गणादेश दीपिका। गौर गणादेश दीपिका ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ पे कवि कर्णपुर ने महाप्रभु के लीला में कौन है और वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की लीला में कौन है, उनका उन्होंने बोला है। सभी का, महाप्रभु के पार्षदों से लेके 6 गोस्वामी से लेके सभी जो महाप्रभु की लीला में जो जो भक्त है, वो ब्रजनंदन कृष्ण लीला में कौन कौन है, कौन सखी है, कौन मंजरी है, सब कुछ उन्होंने वहां पे किया है। लेकिन वहां पे इस गौर गणादेश दीपिका में भी उन्होंने अपना स्वरूप नहीं दिया। उन्होंने सभी का बोला, लेकिन अपना, वैष्णव बहुत ही हम्बल होते हैं, बहुत विनम्र होते हैं। उन्होंने अपना स्वरूप नहीं दिया, सभी का स्वरूप दिया। और भी बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे ना, चैतन्य सहस्त्र नाम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो उन्हीं का एक ग्रंथ है ये आनंद वृंदावन चंपू। ये हमारे गौड़िया शास्त्रों में झूलन यात्रा कहीं पे मिलता है डिटेल में, तो इस आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में ही मिलता है। और ये कवि कर्णपुर का ही देन है कि आज हम लोग आनंद वृंदावन चंपू से इसका श्रवण करेंगे। शायद आज नहीं होगा, कल होगा। ये आज तो भूमिका में चला गया, लेकिन जब तक हम लोग जो ग्रंथकार है, जो टीकाकार है, उनके वैशिष्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर उनके ग्रंथ लेने के पहले उनको प्रणाम करके हम उन ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम देखते हैं जब गुरुदेव भी कोई भी बुक लिखते हैं, उज्ज्वल नीलमणि किरण है, उज्ज्वल नीलमणि है, कोई भी ग्रंथ लिखेंगे, माधुर्य कदम्बिनी, पहले वो जिनका ग्रंथ है उनका पूरा जीवनी बताएंगे। गुरुदेव के बुक में मैंने देखा है, जैसे माधुर्य कदम्बिनी हो या उज्ज्वल नीलमणि किरण है, वहाँ पे गुरुदेव ने पूरा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर का पूरा जीवनी बताया। फिर पहले उनके बारे में जाने कि जिन्होंने ग्रंथ लिखा वो क्या परिकर है महाप्रभु के, और फिर उस ग्रंथ को फिर हम लोग अध्ययन किए। ये आनंद वृंदावन चंपू इतना सुंदर, इतना मधुर ग्रंथ है। एक्चुअली ये भागवतमी है। यहाँ पे कवि कर्णपुर बोलते हैं, इस आनंद वृंदावन चंपू में मैंने भगवान का अरिष्टासुर वध, जो कंस का जो लीला है और जो मथुरा लीला है, उन सब लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं किया है, लेकिन भगवान के जो माधुर्य लीला है उनके बारे में ही ज्यादातर वर्णन किया है। आनंद वृंदावन चंपू, चंपू मतलब जो पोएट का जो लिखते हैं, छंद लिखते हैं, पोएट के गुच्छ को चंपू बोलते हैं। जो काव्य के छंद को या काव्य के सेक्शन को। तो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है ये, और इतना सुमधुर। ये तो संस्कृत में है, इतना कोई भी इसको पढ़ेगा संस्कृत का तो उसका दिमाग घूम जाएगा, मतलब कोई देवता भी पढ़ नहीं पाएगा। इतना डिटेल, इतना सुंदर वर्णन। उसकी कोई बंगाली टीका है, वो बंगाली भी कोई पढ़ेगा तो वो बंगाली भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसा है।